नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वां स्कंद के 51वां अध्याय में उल्लेखित कमल नयन और परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान के कार्यों के बारे में कुछ निवेदन करने की प्रयास कर रहा हूँ। इस 51वां अध्याय में उल्लेखित विवरण मुताबिक भगवान श्री कृष्ण नंदन श्री कृष्ण जब मथुरा के मूल गेट से बाहर निकले वो उनका मुहार में बहुत चमकीला था। वो थोड़ा थोड़ा सा हंस रहे थे। वो बहुत आकर्षक थे क्योंकि वो तो भगवान ही हैं, इसीलिए वो ऐसा थे। तो इसी समय में उनको काले वन ने देखा तो उसने पहचाना यदुवंशी श्री कृष्ण यही पुरुष है। तो ये बात उन्होंने सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पीछा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण भी उनको देखकर आगे आगे बढ़ने लगे, भागने लगे। तो काले वन ने उनको पीछा करके आगे आगे चला गया। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सका क्योंकि ये काले वन का इतना समर्थन नहीं था कि वो भगवान श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक पर्वत की फेदी में पहुँचे तो वो अंदर घुसे। तो उसके बाद में काले वन भी अंदर ही घुसा। तो अंदर जाने के बाद में उसने एक आदमी वहाँ सो रहा देखा। तो उसे लगा कि जिसे उसने पीछा किया था वही आदमी वहाँ सो रहे हैं। तो एक लात उसने उस आदमी को मार दिया। तब वो आदमी जागा तो आगे उन्होंने काले वन को देखा। तो उस आदमी ने जब काले वन को देखा उसमें आग लग गया। वो काले वन वहीं भस्म हो गया। इस तरह से काले वन का अंत्य हो गया। तो इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण परम परमेश्वर श्री कृष्ण ने उस सोया हुआ आदमी को दर्शन दिया। वहाँ दर्शन के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूछा, आप कौन हैं, क्यों यहाँ सो रहे हैं। इस तरह से उसके बारे में जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूछे। तो उसने बता दिया, मैं इच्छुआ वंशी मानधाता का पुत्र मुचुकुंद हूँ। मैं सम्राट हूँ, मेरा बापू भी सम्राट थे। तो मैं यहाँ सो रहा था जब काले वन आया था। तो इंद्रादि देवता लोगों ने मुझे सोने के लिए वर दिया था क्योंकि इंद्रादि देवता ने मुझसे कुछ पहले असुरों को नष्ट करने के लिए, असुरों से बचाने के लिए मदद मांगे थे। मैंने उनको बचाया था
तो वो लोग बहुत खुश होकर मुझसे बर मांगने के लिए कहे। तो मैंने सोने के लिए बर मांगा। तो उन्होंने कहा था कि तू आप सो जाइए नरेश। तो जब आप सोते हैं, अगर आप किसी तरह से भी अगर आपकी आंख खुल गए तो आपके सामने जो पड़ेगा उसमें आग लगकर वो भस्म हो जाएगा। इस तरह से मुझे वर मिला था। इसी आधार पर कालेबन आग लगकर भस्म हो गया। ये बात भगवान श्री कृष्ण को मुचुकुंद ने बताया। तो मुचुकुंद ने, सम्राट मुचुकुंद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे, आप कौन हैं, क्या है, आप भी बताइए, आपके बारे में कहकर पूछे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा नाम बहुत है, मेरा कर्म बहुत है। मुझको ऋषियों ने भी मैं ऐसा हूँ कहकर, उन लोगों ने भी मेरे बारे में पता लगाना नहीं सफल हुआ है अभी तक। तो मैं श्री कृष्ण हूँ, मेरा नाम बहुत है, मैं भक्त का संरक्षण करता हूँ। सम्राट मुचुकुंद, आपने भी मेरा सेवा किए थे, तो मेरी प्रेरणा से ही आपने इस काले वन को नष्ट किया है। मैं भक्त वत्सल हूँ कहकर अपना परिचय भगवान श्री कृष्ण ने काले वन को वो मुचुकुंद सम्राट को दे दिए। तो मुचुकुंद सम्राट ने कहने लगे, प्रभु मैं आपके शरण में पड़ता हूँ, मैं आपका शरणागति हूँ। मैं आपसे आज मेरा जो मुलाकात हुआ, मैं धन्य हूँ, मैं आपका सेवक हूँ कहकर इस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तारीफ करने लगा। और ठप बात उन्होंने क्या कहा कि आदमी लोग विशेष सुख में, ये भौतिक जगत की बहुत से वस्तुओं में लिप्त होते हैं। आदमी ऐसा होना नहीं चाहिए। आदमी को करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने ईश्वर को समझना चाहिए, परमेश्वर को मानना चाहिए। इसका मतलब आप ही के शरण में वो लोग सब शरणागति होना चाहिए, तब उन लोगों का उद्धार होता है। ये आदमी लोग विशेष सुख में होता रहे हैं, ये अच्छा नहीं है प्रभु कहकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहुत तारीफ की है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम में क्या कहे कि तुमने सम्राट मुचुकुंद सम्राट, आपने जब क्षेत्रीय रूप में आपने कामकाज किए थे तो उस समय आपने बहुत जीव को हत्या किया है। तो आप मुझ में शरणागति होने की जो इच्छा व्यक्त की है, ये बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा ही कीजिए, तो आप एक तो अच्छा ब्राह्मण होकर आपका जन्म होगा, तो आपका बहुत भला होगा। तो ऐसा आप कीजिए। शरणागति मुझ पे होने की तो आपने कह चुके हैं, ऐसा ही कीजिए, ऐसा ही आपका कल्याण होगा। इतना ही बात कहकर इस अध्याय का अंत्य होता है। आप लोग सुख रहे, खुश रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, तो मस्त रहें। फिर भी मैं आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा, जल्दी होऊंगा। जय श्री कृष्ण।